बॉयज स्कूल जोगिंदरनगर में मतगणना को तैनात कर्मियों की हुई पहली रिहर्सल। 22 राउंड में होगी मतगणना। स्थापित होंगे 7 टेबल। 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों की भी होगी गिनती। मंडी लोकसभा सीट के लिए कल मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। शांतिपूर्ण तरीके से हो मतदान। सुरक्षा कर्मियों ने संभाला मतदान केंद्रों की सुरक्षा का जिम्मा। पुलिस, होमगार्ड और सीआरपीएफ, बीएसएफ के 4125 जवान ड्यूटी पर तैनात। उपचुनाव में चुनाव प्रचार का थमा शोर। पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से दे रहे ड्यूटी। फतेहपुर उपचुनाव में रात्रि ड्यूटी पर निकले एसडीएम। कई जगहों पर नाका लगाकर की गई गाड़ियों की चेकिंग। और ज्वालामुखी पुराना बाजार में 60 सालों से बिकती है मशहूर लजीज सगौत। देश विदेश में सगौत को बतौर उपहार भेजते हैं लोग। दीपावली और भाई दूज पर हर वर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। मंडी लोकसभा उपचुनाव के तहत जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती राजकीय महाविद्यालय जोगिंदरनगर में आगामी 2 नवंबर को की जाएगी। मतगणना को तैनात कर्मियों की आज पहली रिहर्सल राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोगिंदरनगर के परिसर में पूरी हुई। इस दौरान मतगणना कर्मियों को मतगणना से जुड़ी तमाम प्रक्रिया की जानकारी दी गई। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम जोगिंदरनगर विशाल शर्मा ने बताया कि 30 अक्टूबर को होने जा रहे मंडी लोकसभा उपचुनाव के मतों की गिनती 2 नवंबर को राजकीय महाविद्यालय जोगिंदरनगर में की जाएगी। कोविड संक्रमण को देखते हुए मतगणना के लिए 7 टेबल स्थापित किए जाएंगे। पूरे जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के कुल 152 मतगणना केंद्रों के मतों की गिनती 22 राउंड में पूरी की जाएगी। इसके अलावा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इस बार रैंडम आधार पर चयनित 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट मशीनों की पर्चियों का ईवीएम के साथ मिलान भी किया जाएगा। मतगणना को तैनात कर्मियों की आज पहली रिहर्सल पूरी कर ली गई है, जिसमें संबंधित कर्मियों को मतगणना से जुड़ी तमाम प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि दूसरी और अंतिम मतगणना रिहर्सल कर्मियों को आवंटित मतगणना केंद्र स्थल में 1 नवंबर को आयोजित की जाएगी। ये जो मीटिंग है ये हमने इसलिए रखी थी कि एक तो हमारी जो काउंटिंग वाली पार्टीज हैं उनकी हमने रिहर्सल करवाई आज, और दूसरा साथ में हमने सेक्टर ऑफिसर्स को भी बुलाया हुआ था। बल्कि हमारी पोलिंग पार्टीज जा चुकी हैं, तो सेक्टर ऑफिसर्स को ये हिदायत दी गई है कि आप अपने अपने एरिया में जाएं और पोलिंग स्टेशंस को जो है उनको चेक करें, और कहीं कोई समस्या आती है तो उसको रिपोर्ट करें। उसके साथ ही जो एक्स्ट्रा ईवीएम्स वगैरह जो बाकी चुनाव सामग्री अलग से हमने सेक्टर ऑफिसर्स को देनी होती है वो भी आज हमको दी जाएगी, ताकि आगे अपने सेक्टर में मूव करें। मंडी लोकसभा सीट के लिए 30 अक्टूबर को होने जा रहे उपचुनाव के लिए पुलिस जवानों ने मतदान केंद्रों की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। 2365 मतदान केंद्रों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए पुलिस के 2300 जवान, होमगार्ड के 1125 और सीआरपीएफ, बीएसएफ के 700 जवान ड्यूटी पर तैनात हैं। मंडी लोकसभा सीट के लिए 30 अक्टूबर को लोग वोट करेंगे। 2365 मतदान केंद्रों में वीरवार को पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है। पुलिस के जवानों ने भी मतदान केंद्रों की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। अधिक जानकारी देते हुए एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए पुलिस के 2300 जवान, होमगार्ड के 1125 और सीआरपीएफ, बीएसएफ के 700 जवान ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में एहतियात के तौर पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत ड्यूटी तैनात की गई है। एसपी ने सभी मतदाताओं से वोट करने का आग्रह किया। जैसे कि सभी को पता है, मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बाई इलेक्शन जो है उसकी पोलिंग की डेट कल है 30 अक्टूबर को। तो आप सभी मतदाताओं से ये मैं कहना चाहूँगी कि आप बढ़ चढ़ कर वोटिंग करें और इस प्रक्रिया को सफल बनाएं। दूसरा, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की कानून व्यवस्था के हिसाब से हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। सभी पोलिंग स्टेशंस पे हमारी ड्यूटी की पार्टीज पहुंच चुकी हैं। पोलिंग पार्टीज अपना पोलिंग सामग्री लेके अपनी ड्यूटी का जो आगे की कार्यवाही उसको अमल ला रही हैं। प्रशासन की दृष्टि से और सभी जो है एरियाज़ में पोलिंग पीसफुली रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, पुलिस की डिफरेंट टीम्स एक्टिवेट कर दी गई हैं। आज सभी एसएचओ और उनके जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं वो फील्ड में हैं, ताकि वो सभी पोलिंग स्टेशंस को चेक कर सकें, ड्यूटीज़ को चेक कर सकें, उनको ज़रूरत
जो हिदायत देनी है वो दे पाएँ। और इस पूरे इलेक्शन में पुलिस के करीब 2300 जवान और होमगार्ड के 1125 जवान और साथ में जो CAPF जिसमें BSF, SSB, ITBP इनकी फोर्सेज हमें मिली है, CRPF की फोर्सेज, उसमें करीब 700 लोग जो हैं ड्यूटी पे तैनात रहेंगे। और ये पोलिंग की जो प्रक्रिया है उसको शांतिपूर्ण ढंग से कंप्लीट हो और कोई उसमें विघ्न ना आए, इसके लिए ये डिप्लॉय की गई है। साथ ही जो अति संवेदनशील और संवेदनशील पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे एहतियात के तौर पे और ज़रूरत के हिसाब से इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से ड्यूटी तैनात की गई है। स्ट्रॉन्ग रूम्स में भी उचित जो है वो 3 लेयर सिक्योरिटी का प्रावधान बनाया गया है और हमारी पूरी कोशिश है कि कल का दिन पीसफुली शांतिपूर्ण ढंग से और एक सक्सेसफुल लार्ज नंबर पे लोग आएँ, वोट करें और इस पूरे इलेक्शन को सक्सेसफुल बनाएं। सोलन जिला के अर्की विधानसभा क्षेत्र में कल होने जा रहे उपचुनावों के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तीसरी आंख के पहरे में अर्की विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों को रखा गया है। वहीं ड्रोन से भी अर्की विधानसभा क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा करीब 700 सुरक्षा बलों ने अर्की में मोर्चा संभाल लिया है। सोलन जिला के अर्की विधानसभा क्षेत्र में कल होने जा रहे उपचुनावों के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मतदान केंद्र सज चुके हैं। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक शर्मा ने बताया कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में उपचुनावों के लिए विभिन्न सुरक्षा दलों के 700 जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। अर्की के बॉर्डरों पर नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है। वहीं CCTV कैमरों और ड्रोन से भी सुरक्षा व्यवस्था की तरफ नजर रखी जा रही है। अर्की निर्वाचन क्षेत्र जो अर्की 50 है उसमें कल मतदान होने जा रहा है। पिछले कल हमने जो है 154 जो बूथ्स हैं उन पे पुलिस ड्यूटीज़ भेज दी हैं। जो क्रिटिकल हैं वहाँ पे CAPF की हाफ सेक्शन भेजी गई है। उसके अलावा सेंसिटिव वल्नरेबल पे और ऑर्डिनरी पे भी ड्यूटियाँ भेज दी हैं। वो कल अपने अपने स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। हमने कुल इस चुनाव ड्यूटी के लिए पुलिस के जो हैं 459 कांस्टेबल्स और होम गार्ड्स के 117 होम गार्ड्स और CAPF के 122 जवान जो हैं इनको ड्यूटी पे तैनात किया है। जो SSTs हैं हमारी FSTs हैं और इसके अलावा नाकाज हमने लगा रखे हैं, गार्ड ड्यूटीज़ लगा रखी हैं और पेट्रोलिंग की जा रही है, एरिया डोमिनेशन की जा रही है। तो इस करीब हमने 700 के आसपास जो जवान हैं डिप्लॉय किए हैं। अर्की निर्वाचन क्षेत्र की कुनिहार में, अर्की में, दाड़ला में और बागा में जो है वो ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके अलावा हमने जो जितने नाका पॉइंट्स हैं उनमें CCTVs लगाए हैं तो उसकी हेल्प से जो है हम सुरक्षा को जो है वो पुख्ता किए हुए हैं। निश्चित तौर पर लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए तैयारियां पूरी है। अब बस इंतजार है मतदाताओं को जो कि इस महापर्व की गरिमा में 4 चांद लगाकर अपने अधिकार का प्रयोग करें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLed, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, Tehsil Bal, District Mandi, Himachal Pradesh.